नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जीएस बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टीजीटी पीजीटी कला को निरूपित है और मूल रूप से यहाँ पे टेस्ट पेपर 14 आज समाहित किया गया है। टेस्ट पेपर 14 में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे। कितने क्वेश्चंस आपके सही जाते हैं कमेंट के माध्यम से आपको ज़रूर छापना है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जिसमें खास करके जो है टीजीटी पीजीटी कला बहुत ही महत्वपूर्ण है और टीजीटी पीजीटी कला पे बहुत ज़्यादा फोकस भी रहा है। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में भी मूल रूप से 20 क्वेश्चंस और वो भी सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो समाहित किया गया है टेस्ट पेपर 14 में, कहा गया है प्रागैतिहासिक चित्रों की धरातल क्या रही है। प्रागैतिहासिक काल में जो चित्र बनाए गए उसमें धरातल क्या रही है? कपड़ा, कागज, शिला या फिर कैनवास। तो आप जानते होंगे प्रागैतिहासिक काल में शिलाओं पे जो है गुरेज करके चित्र बनाए जाते थे और गुरेज कर जो चित्र बनते थे उन्हें हम लोग जो है धरातल मान लेते थे। जो शिलाएं थी, पत्थर थे, चट्टान थे, उन्हीं को खोद करके उस पर चित्रण का काम होता था। तो शिला ही इसके धरातल थे। प्रागैतिहासिक काल की बात है। 30,000 ईसा पूर्व से 4,000, 3,000, 5,000 कई टाइप का डाटा दिया गया है। तो 30,000 ईसा पूर्व से मूल रूप से स्टार्ट होता है और 3,000 से 5,000 तक जाता है। तो इतने बीच के जो डाटा हैं वही प्रागैतिहासिक चित्रों में आते हैं। तो इसमें जो है ज़्यादातर डाटा जो है शिलाओं पे ही बना है, चट्टानों पे ही बना है। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जा चुका है, याद रखना है। बी राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया दजला फरात नदियों के द्वाब में पनपी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन है मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, यूनान की सभ्यता या फिर पाकिस्तान की सभ्यता। तो दजला और फरात की जो नदियों के द्वाब में पनपती सभ्यता है उसे हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता के नाम से पुकारते हैं। राइट आंसर सी के साथ बनता है। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। पूछा गया हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ बना है, किससे बना हुआ है बेटा? ऑप्शन है कांसे का, स्वर्ण का, लाल चूना पत्थर का या फिर बलुआ पत्थर का। तो हड़प्पा से जो पुरुष धड़ मिला है उसे हम लोग लाल चूना पत्थर के द्वारा ही देखते हैं, इसी से बनाया गया है। तो लाल चूना पत्थर का बना हुआ पुरुष धड़ मिलता है। कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से मिलता है। ये भी डाटा आपको याद रखना होगा। आगे प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया लोथल स्थित है। लोथल कहाँ पे स्थित है बेटा? अफगानिस्तान में, चीन में, भारत में या फिर पाकिस्तान में। तो लोथल का जो संबंध है आप जानते हैं भारत में ही पाया जाता है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है, लोग अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया हड़प्पा मोहनजोदाड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? कौन सी सभ्यता से संबंध रखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो? ऑप्शन हैं गुप्त, मौर्य, शुंग या फिर सिंधु। आप जानते होंगे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो का जो संबंध रहा है वो सिंधु घाटी सभ्यता से रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रहा है। तो राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति किस वर्ष की जाती है? क्यूरेटर कब नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन है 1908, 1824, 1953 या फिर 1819। तो बड़ा अजंता में क्यूरेटर की जो नियुक्ति होती है वो किस वर्ष होती है? 1908 में होती है। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेटा, स्टार लगाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया ताजी और गीली भित्ति पे चित्रण करने की विधि क्या कहलाती है? फ्रेस्को सिस्को, टेम्परा, फ्रेस्को बोनो या फिर मोज़ोइक। तो बेटा ताज़ी गीली जो भित्ति है उस पर मूल रूप से जो चित्रण का काम होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मूल रूप से क्या कहते हैं बेटा? ताज़ी गीली भित्ति चित्रण पे फ्रेस्को बोनो तकनीकी से जो है चित्रण किया जाता है। तो राइट आंसर बी के साथ बनता है। बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया है अजंता गुफाओं का पता कब चलता है? ऑप्शन हैं 1825 में, 1827 में, 1820 में या फिर 1819 में। तो अजंता गुफा मूल रूप से 1819 में खोजी जाती है बेटा। इसका पता जो है 1819 में ही चल जाता है। राइट आंसर जो है डी के साथ बन रहा है। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संस्था या फिर किसकी संख्या में जुड़ा हुआ है? तो अजंता में राजकीय शोभा यात्रा चित्र किस संख्या की गुफा में पाया जाता है? गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 12 या फिर गुफा संख्या 2। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो आप जानते हैं राजकीय शोभा यात्रा की बात गुफा संख्या 1 में की गई है। गुफा संख्या 1। राइट आंसर ए के साथ बन रहा है, सी के साथ बन रहा है। सी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। पूछा गया अजंता की चित्रकला क्या वर्णित करती है, क्या दिखाती है? ऑप्शन है महाभारत, रामायण, पंचतंत्र या फिर बौद्ध जातक कथाएं। तो बेटा अजंता की जो चित्रकारी है वो मूल रूप से बौद्ध की जातक कथाओं को चित्रित करने का काम करती है, दिखाने का प्रयास करती है। तो राइट आंसर डी के साथ बनता है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 की तरफ बढ़ते हैं। 11 में पूछा गया है वास पेंटिंग की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन है नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ ठाकुर, क्षितिज मजूमदार या फिर अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो बेटा वास पेंटिंग की जो शुरुआत है वो मूल रूप से किसके द्वारा होती है? अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा होती है, अवनी बाबू के द्वारा होती है। राइट आंसर जो है सी के साथ बनता है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की बात करते हैं। पूछा गया मुगल कला का स्वर्ण युग था कौन सा है बेटा? अकबर का समय, जहांगीर का समय, शाहजहां का समय या फिर बाबर का समय? तो मुगल कला का जो स्वर्ण काल है वो कहलाता है जहांगीर का काल। राइट आंसर जो है बी के साथ बनता है। उस्ताद मंसूर सबसे अच्छा पक्षी चितेरा इन्हीं के समय में मिलता है। टर्की काक हो, बाघ हो या फिर बाज पक्षी हो या फिर मोर मोरनी हो, बहुत फेमस बनाता है उस्ताद मंसूर। पशु पक्षी प्रकृति चित्रण प्रेमी था और उस्ताद मंसूर जहांगीर के दरबार में रहा करता था। इन्हीं के दरबार में स्वर्ण युग भी स्टार्ट होता है। राइट आंसर बी के साथ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। पूछा गया क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार नामक प्रसिद्ध चित्रकार के कला गुरु कौन थे? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार किसके शिष्य हैं ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन हैं रविन्द्रनाथ ठाकुर, ईवी हैवले, जगदीश बसु या फिर अवनी बाबू। बेटा राइट आंसर किसके साथ जाएगा? तो क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार का जो संबंध रहा है वो रहा है अवनी बाबू से। बंगाल शैली के अच्छे चितैरे माने जाते हैं। अवनी बाबू बंगाल शैली के जनक हैं और सभी के लगभग गुरु माने जाते हैं, चाहे वो असित कुमार हल्दर हों, नंदलाल बोस हों और या फिर ये क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार हों। तो राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। पूछ लिया गया हंगेरियन जिप्सी गर्ल 1932 में किसका चित्रण है ये? तो हंगेरियन जिप्सी गर्ल को किसने बनाया है? अमृता शेरगिल ने, नेल्ले मालनी ने, माधवी पारेख ने या फिर नसरीन मोहम्मदी ने? तो बेटा हंगेरियन जिप्सी गर्ल्स को बनाने का जो काम रहा है वो अमृता शेरगिल का रहा है। अमृता शेरगिल ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज के प्रिंसिपल थे? पटना के, लखनऊ के, कलकत्ता के या फिर दिल्ली के? तो असित कुमार हल्दर किस आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल रहे हैं? लखनऊ आर्ट कॉलेज के पहले भारतीय प्रिंसिपल बने हैं, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछ लिया गया सोमनाथ होर संबंधित हैं, किससे संबंधित है बेटा? फोटोग्राफी से, फाइबर स्कल्पचर से, प्रिंटिंग मेकिंग से या फिर ब्लू पॉटरी से? तो सोमनाथ होर का जो संबंध रहा है बेटा वो प्रिंट मेकिंग से रहा है। प्रिंट मेकिंग इज़ द राइट आंसर, यानी सी नहीं बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर, प्रिंट मेकिंग इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया बंगाल लोक कला से प्रेरित जामिनी राय का चित्रण तीन पुजारिनी किस माध्यम में चित्रित है? तीन पुजारिन किस माध्यम में बनाया गया है? किसकी रचना है ये याद रखना है, जामिनी राय की है। और मूल रूप से तीन पुजारिन किस माध्यम में चित्रित है? पोस्टर रंग, जल रंग, टेम्परा रंग या फिर तैल रंग? तो राइट आंसर आपको बताना था, यहाँ पे टेम्परा रंग में तीन पुजारिनी को चित्रित करने का काम किया गया है। तो टेम्परा रंग इज़ द राइट आंसर, यानी डी इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। पूछा गया विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थी, किससे सीखी है बेटा? ईवी हैवले से, थियोडोर जेनसन से, आनंद कुमार स्वामी से या फिर जीएन टैगोर से? तो बेटा विश्वविख्यात चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। इन्होंने तैल चित्रकला मूल रूप से किससे सीखी है? थियोडोर जेनसन साहब से सीखी है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। थियोडोर जेनसन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। पूछा गया प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का संबंध किससे है? आर.एस. बिष्ट से है, असित कुमार हल्दर से है, एस.जी. श्रीखंडे से है या फिर मकबूल फिदा हुसैन से? तो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप का जो संबंध है मकबूल फिदा हुसैन से है। राइट आंसर जो है सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 की बात करते हैं। पूछा गया सिस्टन चैपल चित्रण किससे बना हुआ है? सिस्टन चैपल चित्रण किसका बना हुआ है? राफेल का, लियोनार्डो का, माइकल एंजेलो का या फिर कांस्टेबल का? तो सिस्टन चैपल को चित्रित करने का काम जो है माइकल एंजेलो का रहा है। राइट आंसर जो है बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर हुआ है। तो कुल मिला के टेस्ट पेपर 14 में आपके कितने क्वेश्चन सही बनते हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।